आपके भेजे गए सवालात तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। साफ़ी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पाक भारत सिचुएशन से मुतल्लिक ही ऑब्वियसली पूछा जा रहा है। क्या पाक भारत मामला हल हो गया या मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान चपकलिश मामूल बनेगी? जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे मोदी की तकरीर को, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल। आप कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, डिसाइफर करते हैं? नहीं अलीना, ये निसफ सदी का भी नहीं बल्कि निसफ सदी से ज़्यादा का किस्सा है और 2-4 दिनों की बात नहीं है कि 2-4 दिनों में हल हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी को 70 साल हो गए, इससे पहले भी जंगें हो चुकी हैं, अब ये जंग भी हो गई तो तस्फिया तलब मसाइल भी, उसमें कश्मीर है सबसे बड़ा और सबसे अहम, उसमें अब पानी का मसला है, सरकरी का मसला है, बहुत सारे और मसाइल हैं। तो वो एक तो इसलिए भी इतने आसानी से हल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया में जो इंतहा पसंद क़यादत है मोदी की शक्ल में, और पहले लोग उनका नाम तो नरेंद्र मोदी है, अब लोग तंजन उनको सरेंडर मोदी कहते हैं, लेकिन वो सरेंडर मोदी हुए हैं लेकिन पता नहीं कितने अरसे के लिए हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी अगर बातचीत होती भी है तो वो भी बहुत वक्त लेगा, और अगर उसका कोई नतीजा निकलता है, अल्लाह करे कि इससे कुछ उनकी दिमाग ठिकाने आ जाएं और वो मानी। लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा? ठीक है, बहुत शुक्रिया साफ़ी जी। साफ़ी साहब, गुडी माहौल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। अगला सवाल मदद साहब से करते हैं। मदद साहब, मीडिया के किरदार के ऊपर पूछा जा रहा है कि हालिया दिनों में जाली खबरों और जज्बाती रिपोर्टिंग पर शदीद आलमी तनकीद का सामना रहा है भारतीय मीडिया को। हत्ता कि बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम्स में भारतीय सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात उठे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बड़े वो ऐसे सहाफ़ी जो सेन वॉइसेस थीं। आप क्या समझते हैं कि इन वाक़यात ने भारतीय सहाफ़त की साख को मुतासिर किया है? कितना? देखिए, दो बड़े वाज़े फ़र्क नज़र आते हैं अगर आप दोनों मीडिया को देखें इन दिनों में। जनरली तो यही कहा जाता है कि वॉर में सच जो है पहली कैजुअल्टी होती है, लेकिन इंडियन मीडिया को जो अगर आप देखें, और इंडियन मीडिया बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, लोगों को उनके वो सारे क्लिप्स संभाल के रखने चाहिए जो किसी भी फेक न्यूज़ के ट्रेनिंग कोर्स में काम आ सकते हैं। उसमें बहुत वाज़े फ़र्क था कि पाकिस्तानी मीडिया ने आपको ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आएगा, होगी यहाँ भी चीज़ें क्वेश्चनेबल रही होंगी, लेकिन इंडियन मीडिया ने जो जुनून पैदा किया, यानी हम अगर यहाँ से बात करते थे कि कोई अटैक हुआ है किसी भी, तो हम सिक्योरिटी ज़राए का वर्ड यूज़ करते थे, सिक्योरिटी सोर्सेज करते थे, जो जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो उसको हम इस्तेमाल करते थे। जो इंडियन मीडिया में आपको नज़र आ रहा है तो वो एंकर्स और वो रिपोर्टर इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जो ज़बान इस्तेमाल हो रही होती है, तो वहाँ नारेबाजी नज़र आई, वहाँ गलीज़ ज़बान नज़र आई। और जिस तरह आपने भी कहा कि मुझे शौक़ हुआ बरका दत्त जैसी जर्नलिस्ट को, जिनका एक ज़माने में बड़ी रेपुटेशन थी, कि एक जर्नलिस्ट जो है वो क्या रेटिंग उसमें इतना ज़्यादा आगे चला जाता है कि वो जर्नलिज्म ही भूल जाए। उसमें बहुत से आप देखें कि हिंदू के एडिटर ने अपोलोजाइज़ किया और कई लोगों ने अपोलोजाइज़ किया। तो पाकिस्तानी मीडिया इमर्ज एज रिस्पॉन्सिबल, प्रोफेशनल and keeping the journalistic norms. On the other hand, इंडियन मीडिया जो इमर्ज होकर आया है वो irresponsible, स्लोगन मॉन्गरिंग और कंप्लीट मैडनेस। और ये दुनिया और ख़ुद इंडिया के बहुत से जर्नलिस्ट बैठे अब ये बात कर रहे हैं। I want to build on to this. क्या आपको लगता है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया, खासकर जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो व्यूज़ बाकी सब में दिस इज़ द न्यू नॉर्मल? क्या ये मजबूरी बन गया है? नहीं, देखिए, मजबूरी बना दिया गया है। आप देखें ना कि वहाँ भी, और I was shocked, मतलब जो हम अभी बात कर रहे हैं, I was shocked कि इस तरह के क्रेडिबल सहाफ़ी जब इस तरह की करते हैं तो what went wrong? Went wrong यही कि आप रेटिंग्स की खातिर आप अपना प्रोफेशनल देखिए। वहाँ करण थापर भी तो है ना। ठीक है, तो करण थापर ने वो ज़बान क्यों नहीं इस्तेमाल की? हमें और भी कई जर्नलिस्ट होंगे जिसमें होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इंडियन मीडिया नज़र आया, और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट खुद उनकी सोसाइटी पर हो रहा है, खुद उनके माशरे पर हो, क्योंकि आज वो उस मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि भाई तुमने तो हमें पता नहीं किस दुनिया में पहुंचा दिया था, ये क्या हो गया? तो इसलिए मीडिया चाहे इंडिया का हो, उनके वज़रा के ऊपर बाद में जब सीज़ फायर किया तो वो इतनी शदीद बैकलैश आया क्योंकि किसी और
गए थे, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे। एब्सोल्युटली, क्रिकेट टीम हार के आती थी तो उनके साथ ये सलूक होता था, इंडियन मीडिया उनके घरों का मुहासरा करता था। अब सीज फायर के बाद ये खबरें आ रही हैं कि उनके वुज़रा के लिए भी वही रवैया हो रहा है भारतीय कौम का। विल टॉक अबाउट मोर, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी साहब के लिए जो सवाल आया है उनके सामने रखते हैं। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है कि भारतीय तज्जियाकार कह रहे हैं हमने जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से हारी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अपना खेल खेल रहा है। आपको क्या लगता है, ये दुरुस्त कहना है? पाकिस्तानी तज्जियाकार इरशाद भट्टी कह रहा है कि हमने जंग जीती है भारत और इसराइल से, तो अब ठंड पड़ गई है, और उसके पीछे अमेरिका से, और उसके पीछे फ्रांस से, तो अब ठंड पड़ गई है। भाई, जंग मैदान में लड़ी जाती है। ये राफेल तैयारे हमारे पास होते तो एक भी ना गिरता। गन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन ज़्यादा अहम होता है। तो अब ज़रा हौसले से, हिम्मत से ज़रा मेहरबानी करो, कोई बात नहीं। थोड़ी सी अगर हमने एक हल्की फैंटी है, इसके बाद जो मज़ीद फैंटी लगनी है, फिर आपने कहना है पता नहीं किस से जंग जीती है, पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ लड़े हैं। तो भाईजान, ये पाकिस्तानी फ़िज़ाइया थी, पाकिस्तानी फ़ौज थी, पाकिस्तानी कौम थी, पाकिस्तान था। तो अब हुण और इतना ही कहना है, हुण आराम जे। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल फ़खर आपसे। पाकिस्तान फिर कहा है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी या पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी तकरीर में पानी रोकने का इशारा किया। ऐसे में सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है आपके ख्याल में? बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान ने इस हवाले से 2-3 मरतबा क्लैरिफाई भी किया है जब से ये भारत ने सिंतास मुआहदे को सस्पेंड किया है उसके बाद। और इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि हुकूमत इसके ऊपर बाकायदा होमवर्क भी कर रही है, ख़ासतौर के ऊपर जो इसके रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर तो जाना ही जाना है। इससे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड बैंक बतौर गारंटर के तौर के ऊपर इस मुआहदे का है, तो पाकिस्तान उसके लिए भी अपना एक केस बना रहा है। तो ये जो आज भी इस हवाले से बाकायदा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे भी सवाल पूछा गया कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन अगर भारत जो सिंतास मुआहदा है वो उसको अबेंस में ही रखता है, और पाकिस्तान ने ये इसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर पानी रोका तो फिर जंग होगी, तो क्या अल्टीमेटली पाकिस्तान और भारत फिर से जंग लड़ सकते हैं? तो उस पर जो मैं समझता हूँ बड़ी एक पॉजिटिव बात की है ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये मामला जो ये सियासी बयानात और उसकी हद तक तो ये दुरुस्त होते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठते हैं तो वो पूरा उनको रियलाइजेशन होती है हकायक की भी कि ये ना तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भारत ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है, और अगर इसका ये लीगली भी देखा जाए तो उस हवाले से भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह भारत ये कोई एग्जाम्पल सेट करेगा तो उसके बाद जो भारत के लिए खासतौर के ऊपर इंडिया के अंदर जिस तरह से आवाज़ें उठी हैं कि आज आप पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, इवन पार्लियामेंट के अंदर ये बात पूछी गई और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया था हुकूमत से कि आज आप पाकिस्तान का पानी रोकते हैं तो क्या गारंटी है तिब्बत के मकाम के ऊपर चाइना वो भारत का पानी रोक लेगा? तो ये पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और आपने मजीद भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त एक्टिवली इसको इंटरनेशनल फोरम्स पर भी उठाने के लिए लगा हुआ है।